अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुकर्रम अहमद एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम गुस्ल के तरीक़े को और इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, एक वाक़या वो सुनाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमें ये मोटिवेशन मिली कि हमें इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करनी चाहिए। एक लाहौर के मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उसके बाद उस मस्जिद के अंदर गुस्ल करने का तरीका वो बयान किया गया। तरीका बयान करने के बाद जब नमाजी वापस मतलब कि मस्जिद से जा रहे थे तो एक कोने के अंदर एक शख्स बैठा हुआ रो रहा था। लिटरली वो इस तरह बच्चों की तरह गिड़गिड़ा के रो रहा था और बिल्कुल कोने के अंदर बैठा हुआ। तो उसके पास जाकर जब पूछा तो ये पता चला, उसने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, आई हैव 4 चाइल्ड्स, और मुझे आज पता चला है कि गुस्ल किस तरह करते हैं। मुझे आज समझ लगी है कि गुस्ल का क्या तरीका है। तो आप सोचें कि उसकी पिछली पूरी ज़िंदगी गलाज़त के अंदर गुज़री और लाइल्मी के अंदर गुज़री, और ऐसे ही बहुत से नौजवान अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आए रोज़ हमें बहुत सी स्टूडेंट्स के फ़ीडबैक मिलते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो अक्सर स्टूडेंट की इस बात पर डिस्कशन होती है कि गुस्ल करने का एक्चुअल तरीका क्या है, या कब कब गुस्ल जो है वो वाजिब होता है। तो फिर हमारी टीम विज़डम हब ने इस बात पर फ़ैसला किया, इस बात को सोचा कि इस इशू को भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि गुस्ल करना क्यों इम्पोर्टेंट है एक मुसलमान के लिए। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपने आज से पहले गुस्ल का तरीका कहाँ कहाँ से सुना है? आपने किसी आलिम को, किसी स्टूडेंट, किसी टीचर को स्कूल के, यूनिवर्सिटी के ये गुस्ल के तरीके को डिस्कस करता हुआ सुना? गो के बहुत से लोग इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो कि इसको एड्रेस करते हैं, और इसको एक बड़ा अनयूजुअल टॉपिक समझा जाता है। और सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को इसकी टीचिंग दे। तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर आपकी कोई भी नमाज वो काबिल कबूल नहीं। जब तक आपकी प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, आपका जिस्म साफ़ नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह आप कुरान को नहीं पढ़ सकते, उसको टच नहीं कर सकते। इस तरह बहुत सी और इबादत हैं जो कि आप नापाकी की हालत में नहीं कर सकते। अगर आप गुस्ल नहीं करते और फिर भी कंटिन्यूसली नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान को टच करके उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। तो ये इतनी इम्पोर्टेंस है एक मुसलमान के लिए गुस्ल की। और अब चलते हैं गुस्ल के तरीके की तरफ। उससे पहले कुछ मिसकंसेप्शन जो हमारे यूथ के अंदर पाई जाती है उसको क्लियर करें कि हम जो आम एक बात लेते हैं और एक गुस्ल जो पर्टिकुलरली हमारे ऊपर वाजिब होता है, उसमें फ़र्क है, उसमें वाज़ेह डिफरेंट है। आम गुस्ल के अंदर हम किसी भी पैटर्न के अंदर नहा सकते हैं, जबकि गुस्ल के अंदर एक डिफ़ाइंड पैटर्न है और एक बिल्कुल ग्रेजुअली एक तरीका बताया गया कि इस तरह आपने प्यूरिफिकेशन हासिल करनी है। अब हम बात करते हैं कि कब कब गुस्ल एक शख्स के ऊपर वाजिब होता है। सबसे पहला पॉइंट कि जब आप हैविंग सेक्स, तो आपके ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि आप सो रहे हो रात के वक़्त या दिन के वक़्त, आपका वो स्पर्म जो है वो रिलीज़ हो, तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी, आप किसी भी वे से स्पर्म को रिलीज़ करवाएं, तो तब भी आपके ऊपर ये गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। जो थर्ड कैटेगरी है, इसके अंदर यूथ का बहुत मिसकंसेप्शन है। पहली 2 कैटेगरीज तो बहुत नॉर्मल है, आम है, जिसके बारे में हर बंदे को पता है। थर्ड कैटेगरी बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और ख़ासतौर यंगस्टर्स इस बारे के अंदर बहुत कम नॉलेज रखते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, ये 3 कह लें कि आपके प्रोसेस हैं। जब आप इनसे गुजरें तो आपके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है। अगर आप गुस्ल एक डेफिनेट पैटर्न जो कि अहादीस के अंदर बयान किया गया है, अगर आप उस तरह गुस्ल नहीं करते, उस तरह नहीं नहाते, तो आपको प्यूरिफिकेशन नहीं हासिल होती और आपकी नमाज और दीगर इबादत काबिल कबूल नहीं। गुस्ल के तरीके की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ, नमाज़े नबवी। इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर गुस्ल का प्रोसेस, ये कब वाजिब होता है, किन किन के ऊपर वाजिब होता है, इसको डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी PDF फाइल
इंशाल्लाह हम लिंक पे भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और इसके साथ साथ आप मतलब कि गूगल में आराम से PDF फाइल इसकी गेट कर सकते हैं। इसकी पॉकेट साइज़ की भी बुकलेट आपको मिल सकती है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गुस्ल करने का तरीका और कब कब वाजिब होता है वो डिस्क्राइब किया है। तो नमाज मोहम्मदी मैं आपको बुक इस पर रेकमेंड करूँगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि गुस्ल का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने वॉशरूम के अंदर एंटर होना है, तो सबसे पहले साबुन के साथ आपने अपने हाथ धोने हैं। हदीस के अंदर एक डेफिनेट तरीका बताया है कि बाएं हाथ से दाएं हाथ धोना है, दाएं हाथ से बाएं हाथ धोना है। तो तब मतलब कि डोल के साथ, अगर आप टब और डोल के साथ गुस्ल करें तो तब आप इस प्रोसेस को लेंगे। अगर आप शॉवर के साथ या आप कह लें कि शॉवर यूज़ कर रहे हैं या किसी भी इस तरह का कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका मेन जो चीज़ है वो हाथ अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए। साबुन का इस्तेमाल करें, साबुन के साथ अपने हाथों को धोएं। उसके बाद अपने बेली बटन से लेकर अपने घुटनों तक का जो पार्ट है उसको अच्छी तरह साबुन के साथ साफ़ करें। उसके बाद आपने दोबारा हाथ धोने हैं साबुन के साथ और बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने वज़ू स्टार्ट करना है। जिस तरह हम आम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, वज़ू को स्टार्ट करना है। 3 दफ़ा कुल्ली करनी है, नाक में पानी चढ़ाना है, फिर 3 दफ़ा आपने अपना चेहरा धोना है, फिर अपने बाजुओं को धोना है। और उसके बाद मसा करने के जब टाइम आएगा तो आपने मसा नहीं करना। मसा करने के बजाय आपने अपने बालों को अच्छी तरह धोना है। 3 डोल हदीस के अंदर आते हैं कि आप अपने सर के ऊपर उंडे लें। उसका क्या तरीका जिस तरह कि आप एक डोल जो है अपने राइट साइड पे फेंकें, दूसरा लेफ़्ट साइड पे और तीसरा दरमियान में फेंक कर पूरा जो आपका हेड जो सर है वो कवर हो जाए। फिर अपनी इस उंगलियों के साथ इसका खलाल करें ताकि अच्छी तरह जड़ों तक पानी पहुंच जाए। और अगर आप शावर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल शावर यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले अपनी राइट साइड को साफ़ कर लें, लेफ़्ट साइड को फिर शावर के नीचे कम्प्लीटली अपने पूरे सर को साफ़ करके बालों के हाथों के साथ अच्छी तरह उसको खलाल कर लें। उसके बाद आपने अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी उंडेलना है। इसमें भी जो उलमा इकराम है वो कहते हैं पहले लेफ़्ट साइड राइट साइड पे एक डोल आप उंडेलें, फिर राइट साइड पे, फिर अपने पूरे जिस्म के ऊपर। और अगर आप शॉवर यूज़ कर रहे हैं तो आप शॉवर के नीचे जाके राइट साइड, लेफ़्ट साइड और पूरे जिस्म पर। बीन के मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा वो खुश्क नहीं रहना चाहिए, जहाँ तक पानी ना पहुँचे। तो इसके बाद आप अगर कैजुअली नहाना चाहते हैं, आप शैम्पू करना चाहते हैं, या आप जिस्म के दूसरे हिस्सों को अच्छी तरह साबुन के साथ धोना चाहते हैं तो आप धो सकते हैं। वो प्रोसेस करने के बाद जिस जगह पर आपने ये गुस्ल का पूरा प्रोसेस किया उससे थोड़ा सा साइड पे हटकर आपने अपने जो पाँव हैं उनको साफ़ करना है, अच्छी तरह धोना है पानी के साथ। और वॉशरूम से बाहर जाकर जो आम वज़ू की दुआ होती है वज़ू करने के बाद वो आपने पढ़नी है, और आपके वज़ू करने का ये प्रोसेस, आपका गुस्ल करने का ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने गुस्ल करने के तरीके को, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया। इसी के साथ मुझको इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।